मेरे प्यारे दोस्तों, आज की कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 3 बहनें, एक बूढ़ा आदमी और गांव का सरपंच। ऐसी सच्चाई जिसे जानकर आप सोच में पड़ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक गांव में एक विधवा औरत अपनी 3 बेटियों के साथ रहती थी। पति की मौत के बाद उसने अपने बच्चों को बहुत मुश्किलों से पाला। समय बीता, तीनों बेटियां पढ़ लिख कर समझदार बन गईं। सबसे बड़ी बेटी गांव के सरकारी अस्पताल में डॉक्टर बन गई। एक दिन एक बूढ़ा आदमी उस लड़की के पास इलाज के लिए आता है। लड़की उस पर दया कर इलाज शुरू कर देती है, लेकिन वह बूढ़ा आदमी धीरे धीरे कुछ अजीब बातें करने लगता है। तुम बहुत खूबसूरत हो, तुमसे कोई भी प्यार कर सकता है। फिर कहता है, आज रात मेरे घर आना, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। डॉक्टर लड़की थोड़ी असमंजस में होती है, लेकिन मना नहीं कर पाती। शाम को वो बूढ़े के घर जाती है। बूढ़ा सज धज कर बैठा होता है, जैसे किसी खास मेहमान का इंतजार हो। लड़की पूछती है, आपने बुलाया क्यों था? बूढ़ा आदमी कहता है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। लड़की चौंक जाती है। आपकी उम्र देखिए, आप मेरे पिता के बराबर हैं। गुस्से में वो वहां से चली जाती है और सीधे अस्पताल चली जाती है। उसका छोटा भाई आ जाता है। जब वह भाई को सब बताती है तो वह गुस्से में उसी बूढ़े आदमी के घर जाता है और 2-3 थप्पड़ मार देता है। अगले दिन गांव का सरपंच तीनों बहनों को अपने घर बुलाता है। वहां वह बूढ़ा आदमी भी मौजूद होता है। सरपंच कहता है, तुम्हारे भाई ने जो किया उसकी सजा तुम्हें भुगतनी होगी। एक एक करके मेरे घर आओ, नहीं तो नतीजा बुरा होगा। तीनों बहनें डर के मारे कुछ नहीं बोलती और घर लौट आती हैं। अगले 3 दिनों तक एक एक करके तीनों बहनें सरपंच के घर जाती हैं। वहां उन्हें कुछ टेबलेट्स दी जाती हैं और फिर वही होता है जो नहीं होना चाहिए। कुछ महीनों बाद तीनों बहनें प्रेग्नेंट हो जाती हैं। उनकी मां जब ये सब जानती है तो सदमे में बेहोश हो जाती है। बाद में सच सामने आता है कि सरपंच और वह बूढ़ा आदमी मिलकर उन लड़कियों को डरा धमका कर उनका शोषण कर रहे थे। लड़कियों का भाई ये सब जानकर पुलिस को कॉल करता है। पुलिस तुरंत सरपंच और बूढ़े आदमी को गिरफ्तार कर लेती है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी का मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि ये कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी परिस्थिति में चुप रहना सही नहीं है। अगर अन्याय हो रहा हो तो आवाज उठाइए, क्योंकि चुप्पी कभी कभी सबसे बड़ी सजा बन जाती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि हम लाते रहेंगे ऐसी कहानियां जो सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि एक सोच हैं।